जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच स्टार्ट हो रही टी20 मैचेस की सीरीज, जिसका पहला मुकाबला खेला जाएगा हरारे स्पोर्ट्स क्लब के उसी मैदान पर 3 सितंबर को शाम को 5 बजे से भारत के समय के हिसाब से। जहां पर वनडे सीरीज के भी 2 मुकाबले खेले गए। उन दोनों मुकाबलों में श्रीलंका की टीम ने क्लीन स्वीप किया, दोनों मैचेस को जीत करके। हालांकि उसमें जिम्बाब्वे की टीम की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने बल्लेबाजी से और गेंदबाजी से अच्छा खासा फाइट तो वहां पर दिया, लेकिन अंतिम मुकाबला काफी हद तक जो कि सेकंड मैच था और इवन जो पहला मैच भी था वनडे क्रिकेट के अंदर, वो दोनों का दोनों श्रीलंका ने जीत करके 2-0 से उस सीरीज को जीत दिया। लेकिन ये फिलहाल है टी20 सीरीज, जो कि 20 ओवर का गेम होगा। ओवरऑल ही 40 ओवर का गेम यहां पर खेला जाएगा। पिच भी काफी हद तक आप यहां पर फ्रेश देखने को मिलेगी। जहां पर बैटिंग करने के लिए कंडीशंस हमने वनडे सीरीज में भी देखा काफी बेहतर था, यहां पर भी होने वाला है। तो वहां पर कौन सी टीम फाइट में यहां पर आएगी, चूंकि निश्चित तौर पर टी20 में आप ये फॉर श्योर नहीं कह सकते कि कोई मजबूत टीम ही मैच को जीतेगी। जहां पर वनडे सीरीज में जैसा हमने देखा कि श्रीलंका को यहां पर जिम्बाब्वे की टीम ने अच्छी खासी फाइट दी, और निश्चित तौर पर काफी हद तक स्क्वाड भी जो अनाउंस किया गया है जिम्बाब्वे की तरफ से, उसको आगे आप चल करके देखेंगे तो काफी हद तक वही वनडे मैचेस वाले प्लेयर्स आपको यहां पर भी खेलते दिखाई पड़ेंगे। तो टीम तो काफी बढ़िया दिखाई पड़ रही। तो क्या कोई चांसेस यहां पर जिम्बाब्वे के लिए बनते दिखाई पड़ रहे हैं इस सीरीज में, जो कि श्रीलंका को हरा पाए? वो तो हम देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें पिच रिपोर्ट को भी इंक्लूड करते हुए हर वो प्लेयर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो कि हमारे उन 6 ड्रीम टीमों में आएंगे जो हम यहां पर बनाने वाले हैं। जिसमें हर एक प्लेयर को लेकर के आपको मैं क्लियर कट ये बताऊंगा कि किसको किस इनिंग की बैटिंग में ज्यादा प्रेफरेंस देना है, किस बॉलर को किस इनिंग की बॉलिंग में ज्यादा प्रेफरेंस अपनी टीम में आपको देना है, और इवन प्लेयर्स सारे के सारे जो अपनी टीम में पिक करेंगे ना, किसको कितनी टीमों में लेकर के जाना है जब हम अपनी 6 टीमें बनाएंगे। पूरा वीडियो अगर आप शुरू से अंत तक देख लेंगे तो आपकी टीम वैसे ही काफी आसानी से खुद ब खुद आप बना पाएंगे। बाकी पिच रिपोर्ट से अगर हम शुरुआत करें तो जैसा मैंने को बताया कि हरारे स्पोर्ट्स क्लब के उस मैदान पर यह मैच खेला जाएगा, जहां पर अभी वनडे सीरीज भी खेली गई 2 मुकाबलों की। और इसके पहले अगर हम बात करें तो अभी रिसेंट टाइम में ही यहाँ पर एक ट्राई नेशन सीरीज हुई थी हरारे स्पोर्ट्स क्लब पर ही टी20 मैचेस की। यहाँ पर साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे की टीमों ने मिलकर के कुल टोटल 6 मुकाबले जो खेले थे उन्हीं 6 मैचेस के। और बात ये भी ध्यान रखिएगा कि जुलाई में ही ये मैचेस हुए थे, यानी कि ज्यादा पुराने, यानी करीब करीब 1.5 महीने पहले की ही ये बात है। जहां पर सारे के सारे मैचेस अगर आप देखें ना तो डे मैचेस ही यहां पर खेले गए थे। और आज का मुकाबला भी जो होगा वो डे मैच ही होगा। दोपहर को करीब 1 बजे के आसपास ये मैच वहां की लोकल टाइम के हिसाब से स्टार्ट होगा। और इन 6 के 6 मुकाबलों में हमने क्या देखा कि 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीमें मैचेस जीती, 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस जीती। स्पिन को वहां पर 19 विकेटें मिली, 8 पहली इनिंग में, 11 सेकंड इनिंग में। इन 6 मुकाबलों में यानी कि स्पिनर्स का कुछ खास रोल वहां पर दिखाई पड़ा नहीं। और इवन पेस को भी 48 विकेटें मिली, जहां पर 27 पहले इनिंग में, 21 सेकंड इनिंग में। और साथ ही साथ अगर आप स्कोर कार्ड देखें तो उस सीरीज पूरे टी20 ट्राई नेशन सीरीज के पहले मैच में 173 जो न्यूजीलैंड की टीम ने बना, उसके जवाब में साउथ अफ्रीका टीम केवल 152 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। और इस पहले मैच में ही हमने देख लिया था कि पिच सेकंड इनिंग के अंदर जाकर के पहली इनिंग के मुकाबले थोड़ी सी स्लो तो हो ही गई थी, लेकिन उसके बाद जब दूसरा मैच यहां पर खेला गया तो जिम्बाब्वे के 120 के स्कोर को न्यूजीलैंड ने बड़ी आसानी से चेज कर दिया। फिर यहां पर जिम्बाब्वे के 144 के स्कोर को साउथ अफ्रीका ने चेज कर दिया 4 विकेट से मैच को जीत करके। फिर साउथ अफ्रीका के 134 के स्कोर को न्यूजीलैंड की टीम ने स्कोर को चेज करके 7 विकेट से मैच को जीता। और उसके बाद यहां पर न्यूजीलैंड के 190 के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम केवल 130 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। और फिर यहां पर न्यूजीलैंड के 180 के जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम केवल 177 रन बना पाई। यानी कि अगर आप पहले मैच से जाएं लास्ट मैच तक जिसमें जिम्बाब्वे की टीम थी, उसको तो आप कह सकते हैं कि वो टीम निश्चित तौर पर साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की बॉलिंग अटैक के सामने उनकी बैटिंग चल नहीं पाई, वो कमजोर टीम थी भी। लेकिन अगर आप बड़ी बड़ी टीमों के मैचेस भी देखें, दोनों की टीमें की बॉलिंग बहुत तगड़ी है, चाहे न्यूजीलैंड की बात करें चाहे साउथ अफ्रीका की। तो पहले मैच में 173 152 का स्कोर दोनों इनिंग में बना, जो कि काफी अच्छा है टी20 के लिए। और इवन लास्ट मैच में तो और भी बेहतर स्कोर बनता दिखाई पड़ा, जो कि दिखाता है कि यहाँ की जो पिच है वो काफी फर्म होती है। टी20 मैचेस में खास करके ज्यादा चेंजेस यहाँ पर आते हैं नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि अभी टी20 सीरीज के पहले वनडे सीरीज के भी 2 मैचेस सेम पिचेस पर हो चुके हैं, तो थोड़ा बहुत तो असर या वेयर एंड टेयर इतना होगा कि सेकंड इनिंग की बैटिंग उतना आसान नहीं होगी शायद जितना पहली इनिंग के अंदर हो। तो जो भी टीम आज यहां पर टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करना ही पसंद करेगी। बाकी पावर प्ले के अंदर क्या होता रहा था उन 6 के 6 मैचेस के दौरान, जिसमें अगर आप देखें ना तो पहले 4 मुकाबले जो थे उसमें पहले 6 ओवर के जो मैच पूरा का पूरा फेज रहा पावर प्ले का, वो बॉलर्स के पक्ष में गया। बाकी निश्चित तौर पर उसके बाद बल्लेबाज वहां पर छाए रहे। यही चीज आज भी आपको होता दिखाई पड़ेगा। बाकी जो आपको मैंने बताया रिजल्ट्स और साथ ही साथ स्पिन और पेस के आंकड़े, उसको भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि इस मैदान पर जहां पर श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीम भिड़ेगी, निश्चित तौर पर श्रीलंका की टीम को थोड़ा सा अपर हैंड देंगे। लेकिन एक चीज हमको और भी देखना पड़ेगा कि किस टीम को टॉस के बाद कब बैटिंग या बॉलिंग मिलने वाली है, और उसमें एक वेदर का फैक्टर भी इंक्लूड होगा। तो ये भी देखना पड़ेगा कि आसमान पे बादल हैं या पूरी तरह से क्लियर वेदर है। वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बता दूंगा। पिच के बारे में भी पिच रिपोर्ट वहां पर दूंगा, और अपनी जो 6 टीम बनेगी मेरी अपनी फाइनल टीम, वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, लिंक
लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर मिलेगा। जाकर के लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए। फिलहाल यहाँ पर आइए देखिए जो स्क्वाड अनाउंस किया गया इस T20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे की तरफ से, जिसमें निश्चित तौर पर थोड़े बहुत चेंजेस हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर वही सारे प्लेयर है। जहां पर बेन करन आपको देखने को नहीं मिलेंगे जो वनडे सीरीज में ओपन कर रहे थे। फिलहाल यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली तादिवाना से मरुमानी जो कि एक अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है, लेफ्ट हैंडेड बैटर, वो ओपन करते दिखाई पड़ सकते हैं ब्रायन बेनेट के साथ। उसके बाद ब्रेंडन टेलर भी है, सीन विलियम्स भी है, सिकंदर राजा तो हैं ही, रेयान बर्ल भी आपको दिखाई पड़ेंगे, क्लाई मदानदेन के विकेट कीपर बैटर हैं। बाकी बॉलिंग जिसमें ट्रेवर वांडू हो गए, ब्लेसिंग मुजरबानी हो गए, रिचर्ड एंगारवा हो गए, वही वनडे सीरीज वाले बॉलर हैं। लेकिन वेलिंगटन मसाकाजा भी यहाँ पर आपको इंक्लूड होते दिखाई पड़ेंगे प्लेइंग 11 के अंदर एज ए लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर। बाकी बेंच पर अगर आप देखें तो बेंच भी ऑलमोस्ट वही है, जहां पर निश्चित तौर पर डियॉन मार्स का एक इंक्लूजन है, तसिंका मुसेकीवा का एक इंक्लूजन है जो कि आपको इस T20 सीरीज में खेलते दिखाई पड़ सकते हैं। बाकी पावर प्ले में कौन बॉल करेगा, डेथ ओवर्स में कौन कौन आकर के बॉलिंग करेगा, उनके नाम आप देखेंगे, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट फेज वाले बॉलर्स हैं और इवन कौन पूरे 4 ओवर की बॉलिंग करता आपको दिखाई पड़ेगा जिम्बाब्वे की तरफ से। और उसके बाद T20 के अंदर यानी कि इंटरनेशनल T20 क्रिकेट के अंदर क्या एक्सपीरियंस रहा है इन सभी जिम्बाब्वियन प्लेयर्स का, जिसमें ब्रायन बेनेट की बात करें तो 34 T20 मैच में 805 रन बना चुके हैं, 25 का बैटिंग एवरेज है। हालांकि बॉलिंग भी कभी कभी करते हैं, 6 विकेटें हैं, लेकिन उस पर तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है नहीं। एक्चुअली जो आपको ध्यान देने वाली चीज़ है वो है इनका एक्सपीरियंस, जहां पर ये 805 रन बना चुके हैं। और उसमें पहली इनिंग में जब इन्होंने बैटिंग करी है पूरे करियर के दौरान, तो वहां पर इनका बैटिंग एवरेज 30 का होता है, लेकिन सेकंड इनिंग की बैटिंग के अंदर इनका बैटिंग एवरेज केवल 20 का है, जो बताता है इनके बारे में काफ़ी हद तक कि पूरे करियर में अभी तक इन्होंने इंटरनेशनल T20s में पहली इनिंग में ज़्यादा बेहतर बैटिंग की है। ठीक उसी तरह से तादिवाना से मरुमानी हो गए या ब्रेंडन टेलर हो गए जो कि बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, इवन सीन विलियम, सिकंदर राजा और रेयान बर्ल हो गए, इनका भी बैटिंग एवरेज पहली इनिंग का, सेकंड इनिंग का, जिसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं, बेसिकली सेम सा ही है, वो आप जरूर देख करके रखिए। लेकिन ब्रायन बेनेट जैसे प्लेयर के बारे में कुछ ना कुछ आपको यहाँ से एक अलग सा जो एक उनके बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो पहली इनिंग के बेटर बैटर हैं, वो चीज़ आपको देख करके यहाँ पर समझ में आएगी। और इवन जो बॉलर्स भी हैं ना, उनका अगर आप देखें तो पूरा करियर तो आप देख ही लेंगे कि 73 मैच में 88 विकेट है। बाकी पूरी करियर के दौरान पहली इनिंग में कितनी गेंदें लगी हैं 1 विकेट चटकाने में, सेकंड इनिंग में कितनी गेंदें लगी हैं 1 विकेट चटकाने में ऑन एन एवरेज, वो भी आपको दिखाई पड़ेगा, जिसमें रिचर्ड एंगारवा का स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन वेलिंगटन मसाकाजा को देखेंगे तो सेकंड इनिंग में ज़्यादा बेहतर या ज़्यादा विकेटें मिली हैं, जो कि बहुत बढ़िया, स्ट्राइक रेट तो सेकंड इनिंग का भी नहीं है लेकिन पहली इनिंग से बेटर है। ठीक उसी तरह से अगर आप ट्रेवर वांडू का देखेंगे तो 18 मैच पे जो 16 विकेटें हैं, पहली इनिंग में कम गेंदें लगी हैं सेकंड इनिंग के कंपैरिजन में, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस यहां पर भी दिखाई आपको पड़ेगा नहीं। तो ये नंबर्स भी अगर आप देख करके रखेंगे तो निश्चित तौर पर कम से कम 1-2 प्लेयरों के बारे में वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि किसको टीम में पिक करते टाइम जब आपको अपनी 6 टीमें बनानी होंगी तो कहां पर ज़्यादा प्रेफरेंस उसको देनी है। हालांकि बाकी ज़्यादा सारे जो प्लेयर्स हैं लगभग सिमिलर टाइप की परफॉर्मेंस देते रहे हैं, लेकिन ब्रायन बेनेट एक ऐसे प्लेयर है निश्चित तौर पर वो उनको पहली इनिंग की बैटिंग में आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देना है। और वहीं पर रिचर्ड एंगारवा के यहाँ पर वेलिंगटन मसाकाजा के बारे में ये पता चलता है कि पहली इनिंग की बॉलिंग में इनको बिल्कुल भूल के ही चलना है, एक आध किसी टीम में रख लीजिएगा, लेकिन सेकंड इनिंग की बॉलिंग में अगर आपको पिक करना है तो वहीं पर इनको लेकर के जाना है। ये भी हमको कम से कम 2 प्लेयर्स के बारे में तो यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाता है। उसके बाद आकर के रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर जो अभी वनडे सीरीज हुई उसका भी, उसके पहले जो ट्राई नेशन सीरीज आपको मैंने दिखाया पिच रिपोर्ट में, उसमें भी क्या परफॉर्मेंसेज रीसेंट टाइम में रही है उसको देखने अगर आप जाएं तो ब्रायन बेनेट का फॉर्म जो रहा है पिछले कुछ मुकाबले लगातार आप जाते देखें तो अभी वनडे सीरीज में भी कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। उसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो ये एक 61 की पारी यहाँ पर है, बाकी 21-30 की पारी है, यहाँ पर एक 59 की पारी है, बीच बीच में बॉलिंग भी करी है। तो जब ये बॉलिंग करते हैं ना तो थोड़ी सी इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें ना, जो कि यहाँ पर सिकंदर राजा भी खेल रहे हैं, सीन विलियम्स भी स्क्वाड के अंदर हैं, रेयान बर्ल तो हैं ही जो एक पार्ट टाइम बॉलर हैं, वेलिंगटन मसाकाजा भी एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर आ चुके हैं। तो लगभग उम्मीद बहुत ही कम है, लगभग 2-3% ही चांस बनता है कि शायद बॉलिंग करते दिखाई पड़ जाएं, वरना चांसेस तो मुझे फिलहाल दिखाई नहीं पड़ते। हाँ, इनके साथ एक एडवांटेज ये रहेगा कि श्रीलंका की टीम को अभी आप देखेंगे ना आगे, उनके अंदर अगर लेफ्ट हैंडर्स आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे, जो भी आगे आप देखेंगे तो पता चल जाएगा, तो इस वजह से इनके चांसेस थोड़े से बढ़ भी सकते हैं बॉलिंग करने के। तो एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन ये हमेशा रहेंगे इस टीम की तरफ से, भले ही रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा हो नहीं। बाकी तादिवाना से मरुमानी का फॉर्म देखेंगे तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर है। इसके बाद ब्रेंडन टेलर का फॉर्म देखें तो हम भी वनडे सीरीज में कुछ खास कर नहीं पाए, लंबे बैन के बाद वापस भी आए हैं तो ज़्यादा भरोसा आप इनके ऊपर कर भी नहीं सकते एज रन मेकर। बाकी अगर हम बात करें तो सीन विलियम्स हो गए, सिकंदर राजा हो गए, रेयान बर्ल हो गए, ये 3 ऐसे ऑप्शन इस टीम के अंदर जिनके ऊपर आप ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं ऊपर के तीनों बैटर्स के मुकाबले, इवन रेयान बर्ल के ऊपर भी, क्योंकि कभी कभी आपको ये लेग स्पिन बॉलिंग करते तो जरूर दिखाई पड़ जाएंगे और उसमें बल्ले से रन भी बनाते
बनाते दिखाई पड़ते हैं नीचे आकर के। तो ये 3 ऐसे खिलाड़ी इस टीम के अंदर है जिसमें सीन विलियम्स और सिकंदर राजा तो अच्छे फॉर्म में भी हैं, जिन्होंने वनडे सीरीज में भी अच्छी खासी फाइट करी। ये 3 इस टीम के ऐसे प्लेयर हैं ना जो कि कम से कम 4 से 5 टीमों में तो आपके होने ही चाहिए। 4 से 5 टीमों में जो 6 टीम आप बनाएंगे उसमें, और इवन मैं तो सीन विलियम्स और सिकंदर राजा को 5 से 6 टीमों में प्रेफर करूंगा, यानी कि आप 5 टीमों में तो लेकर कम से कम जाएंगे ही। मर्जी है तो सेकंड इनिंग की बॉलिंग हो, पहली इनिंग की बॉलिंग हो, छठी टीम में भी आप इनको रख लीजिए, लेकिन उसी में रियान बर्ल कम से कम 4 से 5 टीमें आपके होने ही चाहिए। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन इस टीम के हैं, जिसमें एज अ बॉलर देखेंगे तो रिचर्ड एंगारवा जबरदस्त फॉर्म में श्रीलंका के खिलाफ अभी वनडे सीरीज भी बहुत अच्छा खेले थे, उसके पहले भी लगातार कंसिस्टेंटली अच्छी बॉलिंग करे हैं। तो एज अ बॉलर ये भी एक वैसे प्लेयर बन जाते हैं जो कि कम से कम 4 से 5 टीमों में आपके होने चाहिए। बाकी वेलिंगटन मसाकाजा को तो आपको मैं पीछे बता ही चुका हूं कि अगर किसी एक या 2 टीम में इनको जगह आप देना चाहते भी हैं तो वो भी देना होगा जब सेकेंड इनिंग की बॉलिंग होगी तो ही, पहली इनिंग की बॉलिंग में बिल्कुल नहीं। ब्लेसिंग मुजरवानी का फॉर्म देखेंगे तो वो बहुत ही निश्चित तौर पर पुअर रहा है रिसेंट टाइम पे, तो इस वजह से इनके ऊपर भी ज़्यादा भरोसा तो बन नहीं पाएगा, लेकिन 2 से 3 टीमों में तो जगह ये आपको जरूर बनाते दिखाई पड़ेंगे। ट्रेवर वांडू इनसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, हालांकि फॉर्म इनका भी देखें तो पिछले 4 मैच में केवल 1 विकेट है। तो अगर आप 3 टीमों में ब्लेसिंग मुजरवानी को रख रहे हैं तो वही 2 से 3 टीमों में रोटेट करके ट्रेवर वांडू को भी लेके जा सकते हैं। बाकी ये भी देखना पड़ेगा कि ब्रैडली इवांस को मौका मिलता है या नहीं प्लेइंग 11 के अंदर, क्योंकि अभी वनडे सीरीज में एक आखिरी मैच में 2 विकेट लेकर के आए हैं। डियोन मायर्स को भी देखना पड़ेगा चांस मिलेगा या नहीं। बाकी मुझे लगता तो नहीं है कि बेंच के प्लेयर में से और किसी को मौका मिलेगा। चांसेस किसी के हैं तो ब्रैड इवांस के ही बन सकते हैं खेलने के, वरना फिलहाल बेंच पर से कोई प्लेयर तो मुझे खेलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, बाकी कौन से ऐसे डिफरेंशियल प्लेयर्स हैं जो कि किसी किसी टीम में होंगे, जिसमें ब्रायन बिनेट का भी एक ऑप्शन जो कि 2 से 3 टीमों में होंगे, और किसी एकाध टीम में रोटेट करके कोई ऐसी रिस्की टीम आप बना रहे हैं तो किसी एक टीम में मरुमानी को, किसी एक टीम में ब्रेंडन टेलर को, किसी एक टीम में क्लाई मदांदे को लीजिए, वरना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनकी है नहीं और ज़्यादा इनके ऊपर आपको ध्यान देने की भी जरूरत है नहीं। लेकिन क्योंकि टीम आपकी तब इतनी खराब बनने लगेगी ना, इतनी ज़्यादा डिफरेंट टीम आपकी बन जाएगी कि रैंक आपको कोई 1-2 टीम ही दे पाएगी। एक्चुअली टीम आपको ऐसी बनानी है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम टीमें आपके रैंक में आने की कोशिश करें। इसके बाद आकर के हेड टू हेड के नंबर्स देखें तो श्रीलंका के खिलाफ वनडे क्रिकेट के अंदर ब्रायन बिनेट के 3 मैच में 64 रन है, 29 का हाईएस्ट स्कोर है। वहीं पर तादिवाना से खेले नहीं है। ब्रेंडन टेलर के 2 मैच में केवल 11 रन है। इवन सीन विलियम्स के भी 3 मैच में 30 रन है, 1 विकेट है। लेकिन सिकंदर राजा के नंबर्स थोड़े से बेहतर हैं, 3 मैच में 80 रन, 62 का हाईएस्ट स्कोर, 3 विकेट हैं। और इवन बाकी नंबर्स भी अगर आप देखें तो एक प्लेयर केवल ब्लेसिंग मुजरवानी है जिनके 3 मैच में 4 विकेट हैं, थोड़े से बेटर दिखाई पड़ते हैं। बाकी चाहे वो रिचर्ड एंगारवा हो, वेलिंगटन मसाकाजा हो, नंबर्स काफी पुअर इनके या बिलो द एवरेज आपको दिखाई पड़ेंगे। बाकी बेंच पर से केवल टोनी मुनियोंगा ही हैं जो कि खेले हुए श्रीलंका के खिलाफ 1 मैच जिसमें इन्होंने 4 रन बनाए हैं। तो ज्यादा बेहतर आंकड़े आपको हेड टू हेड में भी देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन वेन्यू पर आकर के देखेंगे तो निश्चित तौर पर इनका होम ग्राउंड है, तो बहुत सारे मैचेस इन लोगों ने यहाँ पर खेले हैं। लेकिन ये नंबर्स भी आपको उतनी हेल्प नहीं करेंगे कि कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किसी प्लेयर का आंकड़ा ऐसा निकाल करके दे दें कि आपको जो रिसेंट फॉर्म के टाइम पर आपको मैंने प्लेयर सिलेक्शन का बताया कि किसको कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, उससे कुछ अलग यहाँ पर रिजल्ट आपको मिल जाए, बल्कि उसी तरीके का रिजल्ट आपको यहाँ पर भी मिलता दिखाई पड़ेगा। लेकिन फिर भी डेटा है उसको आप जरूर देख लीजिए, जिसमें जो पहली इनिंग का डेटा है या सेकंड इनिंग का डेटा है जो आपको मैंने करियर के आंकड़े के टाइम पर समझाया था, उसको भी आप देख करके रखेंगे तो थोड़ी बहुत हेल्प आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। और उसके बाद आकर के प्लेयर बैटल देखेंगे तो ब्रायन बिनेट जो कि महीश तीक्ष्णा की 6 गेंद बाद 4 रन बना करके एक बार आउट हो चुके हैं, और खास करके लेग स्पिन पर थोड़ी सी दिक्कत इनको होती है। 90 गेंद पर 109 रन बना करके 7 बार आउट हो चुके हैं। और उसके बाद आते हैं तादिवाना से मरुमानी, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग हो, ऑफ स्पिन बॉलिंग हो और एक्सप्रेस पेस बॉलिंग हो, वो इनको दिक्कत देती है। बाकी सीन विलियम्स को भी महीश तीक्ष्णा और खास करके लेग स्पिन बॉलिंग वो परेशान करती है, जिसमें ब्रेंडन टेलर भी चाहे वो लेग स्पिन हो, चाहे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग हो, चाहे एक्सप्रेस पेस अटैक हो, उसके खिलाफ दिक्कतों में आते हैं। तो यहाँ तक इनका जो टॉप ऑर्डर है उसको नंबर्स को देख करके तो क्लियर कट पता चलता है कि एक स्पिन बॉलिंग हो गई और दूसरी एक्सप्रेस पेस बॉलिंग हो गई, वो इन लोगों को दिक्कत देती है। जिसमें आपको यहाँ पर सिकंदर राजा दुष्मंता चमीरा पर 2 बार आउट होते दिखाई पड़ेंगे, 23 गेंद पर 41 रन बना करके। रियान बर्ल भी दुष्मंता चमीरा की 5 गेंद पर 7 रन बना करके एक बार आउट हो चुका है, जिसमें लेग स्पिन पर भी काफी विकेटें देते हैं। और उसी में क्लाई मदांदे को भी देखेंगे तो स्पिन पर तो आउट होते ही हैं, महीश तीक्ष्णा के खिलाफ भी इंडिविजुअली खराब खेल चुके हैं। तो निश्चित तौर पर जो एक्सप्रेस पेस बॉलिंग है वो काफी काम आती है हमेशा से जिम्बाब्वे जैसी बैटिंग अटैक के खिलाफ। और उसमें स्पिन बॉलर वो तो हमेशा रोल में रहते ही रहते हैं T20 फॉर्मेट के अंदर। और ऐसे बॉलर है कौन सामने की टीम में, अगर आप स्क्वाड देखें यहाँ पर जो श्रीलंका का है तो निश्चित तौर पर एक मथीसा पथिराना भी है, नुआन थुसारा के पास भी अच्छी खासी पेस है। और इवन अगर आप देखें खेलते हैं प्लेइंग 11 के अंदर अगर दुष्मंता चमीरा तो वो भी काफी अच्छी पेस अटैक के साथ आते हैं। बाकी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज तो हमेशा इंपॉर्टेंट हैं। स्पिनर के तौर पर देखेंगे तो महीश तीक्ष्णा है और इवन कामिंदु मेंडिस थोड़ी बहुत बॉलिंग कर देंगे, चरित असलंका बॉलिंग कर देंगे। बेंच पर से अगर ये टीम खिलाना चाहे तो निश्चित तौर पर इनके पास विसेन हालम्बांगे और दुसन हेमंता हैं जो पार्ट टाइम लेग स्पिन बॉलर्स हैं, और दुनिस वेलालागे भी हैं। लेकिन देखना पड़ेगा उनको प्लेइंग में मौका मिलता है या नहीं। बैटिंग ऑर्डर तो आप देख ही पा रहे होंगे, जिसमें जो आपको
आपको मैंने बताया था ना कि अगर लेफ्ट हैंडर्स ज़्यादा खेलते दिखाई पड़े तो ब्रायन बेनेट की बॉलिंग के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे, और वो चीज़ होता दिखाई पड़ रहा है। चूंकि कुशल परेरा भी स्क्वाड में आ चुके हैं, कामिंदो मेंडिस तो हैं ही, चरित असलंका भी हैं, तो 3 लेफ्ट हैंडर्स टॉप 5 में ही हैं। तो ब्रायन बेनेट के चांसेस काफ़ी अच्छे बनते हैं आज बॉलिंग के। बाकी कौन पावर प्ले में करेगा, कौन डेथ में करेगा, वो बॉलर्स के नाम भी आप देख सकते हैं। और उसी तरह से करियर के आंकड़े भी आप जरूर देख लीजिएगा। जैसा आपने जिम्बाब्वे के प्लेयर्स के बारे में आपको मैंने समझाया था कि पूरा डेटा करियर का तो आप देखिए कि कितने मैचेस खेले, कितने रन बनाए, क्या बैटिंग एवरेज रहा, या कितने मैचेस खेल करके कितने विकेटें चटकाई। लेकिन उसी में साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि किस इनिंग में कितना बेहतर परफॉर्मेंस इन लोगों ने दे रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल नुआन थुसारा को ही देख लेना, तो एक ऐसे यूनिक बॉलर हैं जो 21 मैच में 29 विकेटें ले चुके हैं। लेकिन पहली इनिंग में इनको 17 गेंदें लगी हैं, 1 विकेट चटकाने में ऑन एन एवरेज। सेकंड इनिंग में केवल 10 गेंदें लगी हैं, तो वहां पर बहुत ही प्रॉपर बेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं, जो कि ये एक है स्लिंगी एक्शन वाले बॉलर। और वहां पर सेकंड इनिंग में इनकी जो चेंज ऑफ पेस होती है, ज्यादातर विकेटों में थोड़ा बहुत वेयर एंड टेयर आता है, तो उसका इनको अच्छा खासा हेल्प मिलता है। ठीक उसी तरह से बल्लेबाजों का भी बैटिंग एवरेज आप जरूर चेक कर लीजिएगा। बाकी रिसेंट फॉर्म अगर आप देखने आए तो वो भी आपके सामने है, जहां पर यहाँ पर जो प्रथम निशंका है, वनडे सीरीज में इन्होंने 2 बैक टू बैक शानदार पारियां खेली, 122 और 76 रन की जिम्बाब्वे की बॉलिंग अटैक के खिलाफ। कुशल मेंडिस तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन निश्चित तौर पर अगर आप देखें तो फॉर्म काफी इनका ठीक ठाक लगा हुआ है। बाकी कुशल परेरा का फॉर्म अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है नहीं। कामिंदो मेंडिस ने वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में तो शानदार काम किया था, दूसरे मैच में 5 रन बना करके नाबाद रहे थे। लेकिन यहां पर चूंकि इनके बॉलिंग के चांसेस भी काफी अच्छे हैं, जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी कर लेते हैं, राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं, तो इनकी इंपॉर्टेंस आज के इस मैच में ठीक चरित असलंका की तरह काफी रहेगी, जो कि वनडे सीरीज में काफी बढ़िया खेल करके आए हैं। तो टॉप ऑर्डर से अगर आप देखें ना, तो कुशल मेंडिस, प्रथम निशंका और साथ ही साथ यहाँ पर 2 ऑलराउंडर्स काविंदो मेंडिस और चरित असलंका, 4 सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन इनके टॉप ऑर्डर से ही आपको मिल जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन का रहना है तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 4 से लेकर के 5 टीमों में, जो 6 टीम आप बनाएंगे उसमें ये 4 प्लेयर आपके जरूर होने चाहिए, जिसमें दसुन सना का भी एक ऑप्शन है, जो कि निश्चित तौर पर अगर प्लेइंग इलेवन में खेलेंगे तो बॉलिंग में 3 से 4 ओवर की करते आपको दिखाई पड़ेंगे। रीसेंट फॉर्म देखें तो बल्ले से भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है। बॉलिंग से हालांकि कंसिस्टेंटली उतनी विकेटें नहीं मिली हैं, लेकिन निश्चित तौर पर एक रोल इनका होगा। और ये ठीक कुशल परेरा टाइप के ही ऑप्शन होंगे, जिनको कम से कम 2 से 3 टीमों में तो आपको जगह देनी ही देनी है। और वहां से अगर आप इनको लेकर के जाते हैं 2 से 3 टीमों में, तो काफी अच्छा काम या वर्क इनकी तरफ से आप निकाल पाएंगे परफॉर्मेंस के तौर पर, और टीम आपके रैंक करके ऊपर जा भी सकती है। और उसके बाद आते हैं चमिका कोनरारत्ने, जिनका फॉर्म अगर आप रिसेंट देखें तो काफी ठीक ठाक है। और जनरली ये है एक पावर प्ले के बॉलर, बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। अब इनको खिलाते हैं प्लेइंग इलेवन में, तो ये भी हमको देखना पड़ेगा कि बाकी बॉलिंग ऑप्शन कितने सारी ये टीम ट्राई करेगी, क्योंकि इनके पास महीश तीक्ष्णा होंगे, विनूरा फर्नांडो होंगे, नुआन थुसारा होंगे, मथीसा पथिराना भी अगर होते हैं, या मथीसा पथिराना नहीं भी होते हैं तो दुष्मंता चमीरा इनके पास है, दुनिस वेल्लालागे हैं, या दुसन हेमंता है। अगर ज्यादा बॉलिंग ऑप्शन ये टीम खिलाती है ना, तो निश्चित तौर पर वहां पर चमिका के 2 से 3 ओवर के ही चांसेस बनेंगे। वरना पावर प्ले में अगर वेदर अच्छा होता है बॉलर्स के लिए, कंडीशन अगर क्लाउडी होंगी, तो वहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 102 टीम वाले प्लेयर ये हैं जिनको आप वहां पर ट्राई कर सकते हैं। बाकी बॉलिंग में महीश तीक्ष्णा का फॉर्म अगर आप देखें तो लास्ट के 4 मैच में कोई विकेट नहीं है, लेकिन क्रिकेट के अंदर आप मानते ही हैं क्लास निश्चित तौर पर वो तो परमानेंट होता है, फॉर्म निश्चित तौर पर टेम्पोररी होता है, जो कि निश्चित तौर पर आप आज के इस मैच में इनसे उम्मीद करेंगे कि शायद ये बेहतर परफॉर्म करके दें। और इस वजह से एक ऐसे ट्रम्प ऑप्शन आज के इस मैच के हो जाते हैं, जो कि मेजॉरिटी टीमों में भी आप इनको ट्राई कर सकते हैं, थोड़ी बहुत टीमों में भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इनको मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 3 से 4 टीमों में आप इनको जरूर रखिए, और ये ट्रम्प का काम करेंगे। आज ज्यादा लोग टीम में लेके जाने वाले हैं नहीं। विनूरा फर्नांडो एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के तौर पर ठीक ठाक फॉर्म में है। नुआन थुसारा के बारे में आपको मैं बता चुका हूं कि सेकंड इनिंग की बॉलिंग के लिए एक बहुत लीथल ऑप्शन होते हैं हमेशा से। और मथीसा पथिराना अगर खेलते हैं ना, तो ये भी 3 से 4 टीमों वाले वो प्लेयर हैं जिनको 100% आप अपनी टीम में लेके जा सकते हैं। बाकी बेंच पर अगर दुष्मंता चमीरा खेलते हैं तो वो इनके पास एक एक्सप्रेस पेस बॉलर हैं जो कि परेशान करेंगे। अभी आखिरी वनडे मैच में भी 3 विकेट लेकर के आए हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी जो बॉलर हैं उसमें जैसा मैंने आपको बताया था प्लेयर बैटल के टाइम पर कि जो स्पिनर खेलेगा वो टाइप ऑफ स्पिन बॉलिंग कितना परेशान करती रही जिम्बाब्वे बैटर्स को, उसके हिसाब से उनको ट्राई करना है। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े आकर के अगर आप देखें तो जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 क्रिकेट में प्रथम निशंका के 3 मैच में इंटरेस्टिंगली केवल 36 रन है, लेकिन कुशल मेंडिस के भी 3 मैच में केवल 54 रन है। इवन कुशल परेरा के 2 मैच में केवल 17 रन है। चरित असलंका के 2 मैच में 85 रन है। और इसके बाद अगर आप देखें तो 3 मैच में 6 विकेट हैं महीश तीक्ष्णा के। इंटरेस्टिंगली नंबर्स बहुत ही शानदार हैं, हालांकि अभी वनडे सीरीज में एक भी विकेट ले नहीं पाए। बाकी दुष्मंता चमीरा के भी 3 मैच में 3 विकेट है। तो हेड टू हेड से कम महीश तीक्ष्णा को लेकर के क्लैरिटी तो होती है कि काफी बढ़िया इन्होंने कर रखा है। और इवन प्रथम निशंका और बाकी जो बैटर्स हैं उनके बारे में ये भी समझ में आता है कि T20 में उन लोगों ने बेहतर नहीं किया, लेकिन प्रथम अभी निश्चित तौर पर वनडे सीरीज बहुत अच्छा खेल करके आए हैं। तो वहां से तो निश्चित तौर पर आपको मैंने कंफर्मेशन दे ही दी है कि किसको कितने टीमों में जगह देनी है।
है। बाकी वेन्यू का डेटा देखने आएंगे तो यहाँ से आपको कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी, क्योंकि इस मैदान पर फिलहाल T20 क्रिकेट में कोई भी श्रीलंका प्लेयर खेला है नहीं। लेकिन प्लेयर बैटल के आंकड़े अगर आप देखें तो प्रथम निशंका T20 क्रिकेट में रिचर्ड एंगारा और ब्लेसिंग मोजरबानी पर एक बार विकेट दे चुके हैं सस्ते में। और उसके साथ साथ कुशल मेंडिस की बात करें तो ये भी ब्लेसिंग मोजरबानी पर एक बार, सीन विलियम्स पर एक बार आउट हो चुके हैं। और कमिंदो मेंडिस की बात करें तो स्पिन पर थोड़े से पुअर रहे हैं, 4 बार 74 और 72 रन बना करके ऑफ स्पिन और लेग स्पिन पर आउट हो चुके हैं। बाकी कुशल परेरा की बात करें तो ये भी ब्लेसिंग मोजरबानी और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर वेलिंगटन मसाकाजा पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं। बाकी हेड टू हेड का डेटा तो आपने देखा ही था, वो काफी पुअर था। बाकी चरित असलंका भी लेग स्पिन पर फंसते हैं, सिकंदर रजा भी एक बार अपनी ऑफ स्पिन पर आउट कर चुके हैं और दसुन सनाका को भी स्पिन बॉलिंग पर दिक्कतें रही हैं। बाकी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रिचर्ड एंगारवा ने भी इनको एक बार आउट कर रखा है। तो ये कम से कम तो क्लियर है कि फेवरेट वो श्रीलंका की ही टीम है, लेकिन जिम्बाब्वे की टीम भी आज टक्कर दे सकती है, ये उन लोगों ने वनडे सीरीज में दिखा दिया है। बाकी कप्तान विस कप्तान के ये दो सबसे सेफ ऑप्शन आज के इस मैच के हैं, लेकिन सेफ प्ले तो हमको करना है नहीं, चूंकि हमको 6 टीमों का गेम खेलना है। तो निश्चित तौर पर उसमें चरित असलंका, ब्रायन बेनेट भी किसी 1-2 टीमों में और साथ ही साथ दसुन सनाका भी 1 या 2 टीम में कहीं पर डिफरेंशियल कप्तान विस कप्तान के ऑप्शन आपके लिए बेहतरीन हो सकते हैं। बाकी फाइनल जो 6 टीम बनेगी, जो पिच रिपोर्ट होगा और वेदर जो अपडेट होगा वेदर के बारे में, वो सब कुछ आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन और फॉलो जरूर कर लीजिए। लिंक आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट सेक्शन में मिलेगा, जिसको अगर आप जाकर के ज्वाइन कर लेते हैं टेलीग्राम को और फॉलो कर लेते हैं अब जाकर के व्हाट्सएप चैनल पर, तो वहां पर आपको फाइनल 6 टीम और जैसे मैंने आपको बताया कि वेदर के बारे में और पिच के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो पूरा वीडियो देखिए, खुद से भी अपनी टीम बनाने की कोशिश करिए। बाकी मैं तो आपको टीम दूंगा ही, तो उसके लिए ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप को। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।